Hi everyone, welcome back to this channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make home science lesson plan in B.Ed फाइनल ईयर। आज हम देखने वाले हैं कि हम गृह विज्ञान पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे और आज का हमारा टॉपिक है बुनाई कला। इसके पहले मैंने आपको पाकशाला, सिलाई कला, धुलाई कला आदि पर लेसन प्लान प्रोवाइड किया हुआ है। तो आज हम देखने वाले हैं बुनाई कला पाठ्य योजना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास, आपका जो भी क्लास होगा यहाँ पर आप क्लास 6 लिखेंगे। फिर आपका लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिर आपका पीरियड, आपकी क्लास का जो भी पीरियड होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिर आपका विषय सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिखेंगे गृह विज्ञान। देन आता है आपका स्कूल, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिखिएगा। देन है आपका डेट या दिनांक, आपकी टीचिंग स्टेट को होगी आप डेट लिख लीजिएगा। देन है आपका अवधि या ड्यूरेशन, आपकी टीचिंग जितने भी समय की होगी वो आप लिख लीजिएगा 35 या 40 मिनट। फिर है आपका प्रकरण, आज का प्रकरण है हमारा बुनाई कला। देन आता है आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, आपकी गृह विज्ञान पाठ्य योजना पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों की जानकारी प्रदान कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो देखिए इसमें 5 to 6 पॉइंट्स होते हैं। ये यहाँ पर लिखा है पूर्ववत, क्योंकि आपको B.Ed फाइनल ईयर में आपको 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं और 20 लेसन प्लान में आपको 5 to 6 पॉइंट्स सेम लिखने होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है पूर्ववत। अगर आपको ये टॉपिक, ये पॉइंट्स चाहिए तो आप फर्स्ट टॉपिक मेरा देख सकते हैं गृह विज्ञान का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट उद्देश्य। आपका जो आज का टॉपिक है बुनाई कला, तो बुनाई कला टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, उनमें किन किन चीज़ों की जानकारी प्रदान कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो देखिए छात्राएं बुनाई कला का अर्थ व उसके महत्व को जान सकेंगी। छात्राएं बुनाई कला की उपयोगिता को समझ सकेंगी एवं लोगों को जागरूक कर सकेंगी। छात्राएं बुनाई कला के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगी। तो ये आपके हो गए कुछ पॉइंट्स। इसके बाद है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, आपकी टीचिंग के टाइम जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, जैसे बुनाई कला का नमूना एवं चार्ट, अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ पर हो जाता है आपका ये सारी चीज़ें। फिर है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है, आप जब भी बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हैं, ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले वो। बट आप उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, और आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे बुनाई कला के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। तो देखिए आगे आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। तो यहाँ पर आपकी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। तो आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों हम सर्दियों में कैसे वस्त्र पहनते हैं, तो बच्चे कहेंगे ऊनी व गर्म वस्त्र। इसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे ऊनी वस्त्र कैसे बुने होते हैं, तो बच्चे कहेंगे मशीन द्वारा, हाथ द्वारा आदि। फिर आपका क्वेश्चन होगा बुनाई कला के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आपका आता है उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम बुनाई कला के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कि आप किस तरीके से अपने इस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने, कितने पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों को यहाँ पर क्या करते हैं, शिक्षण देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं। तो इसमें कुछ आपके कॉलम्स दिए हुए हैं, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथड, इवैल्यूएशन एंड ब्लैकबोर्ड वर्क। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, सीरियल नंबर मीन्स आप अपने शिक्षण बिंदु को, शिक्षण पॉइंट को कितने शिक्षण बिंदुओं में डिवाइड करते हैं, इसे यहाँ पर लिखेंगे हम सीरियल नंबर में। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बुनाई कला का परिचय। आप सबसे पहले बुनाई कला का परिचय देंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे स्वेटर, टोपी, मोजे आदि वस्त्र किससे बने होते हैं, तो बच्चे कहेंगे मशीन या हाथ से, ऊन द्वारा बने होते हैं, ठीक है, या सिलाई द्वारा बने होते हैं, ऊन और सिलाई द्वारा बुने होते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन ऊन व सिलाई से बना वस्त्र किस कला से संबंधित है, तो यहाँ पर बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग करते हुए स्पष्टीकरण देंगे बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। तो देखिए एक कुशल गृहिणी के लिए जहाँ गृह प्रबंध, पाक कला, सिलाई कला में निपुण होना आवश्यक है, वहीं बुनाई कला में भी निपुण होना अति आवश्यक है। बुनाई कला का अर्थ आप बताएंगे, कलात्मक ढंग से ऊन के फंदे बनाकर सिलाइयों के माध्यम से डिज़ाइनदार वस्त्र तैयार करना ही बुनाई कला कहलाता है।
अब है आपका नोट। अब बच्चों को बताएंगे कि बुनाई कला के 2 प्रकार के फंदे होते हैं। ठीक, तो एक होता है सीधा और एक होता है उल्टा। आप एक्सप्लेनेशन देने के बाद यहाँ पर बोध प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि आप बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे कि जो आपने पैराग्राफ पढ़ाया है, जो आपने एक्सप्लेन किया है, उसमें से बच्चों को समझ आया है कि नहीं। तो देखिए, बुनाई कला किसे कहते हैं, बुनाई कला के फंदे कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आंसर करेंगे, क्योंकि आप प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे थे। ठीक, अब आपका आता है आगे विकासात्मक प्रश्न, क्योंकि यहाँ से आपका दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है और यहाँ पर आप बुनाई कला के महत्व को बताएंगे। तो देखिए, बुनाई कला के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। गृहिणी के लिए बुनाई कला में उपयोगी होना अत्यंत आवश्यक है। ऊनी वस्त्र मशीन तथा हाथ से बुने होते हैं। मशीन की अपेक्षा हाथ से बुने वस्त्र अधिक अच्छे लगते हैं और कला का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसका महत्व इस प्रकार है। बुनाई कला का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसका महत्व निम्न प्रकार है। बुनाई कला का ज्ञान होने से हम कम पैसे में मनपसंद वस्त्र तैयार कर सकते हैं। बुनाई कला ऐसा कार्य है जो समय का सदुपयोग करती है। घर पर हाथ से बुने वस्त्र को खोलकर पुनः बुनकर उसका प्रयोग किया जा सकता है। बाजार की अपेक्षा घर के बुने वस्त्रों की माप सही व अच्छी होती है। इसके बाद आप पूछेंगे बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में जो आपने एक्सप्लेन किया है उसी में से क्वेश्चन करेंगे। बुनाई कला से क्या लाभ है, बुनाई कला से समय का सदुपयोग कैसे होता है, बुनाई कला से कैसा वस्त्र बनता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर है आपका निरीक्षण कार्य एवं श्यामपट्ट कार्य। जब भी आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमेशा उनको क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख के बताएंगे, लिख के समझाएंगे, ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो। तो यहाँ पर देखिए, आप कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे होंगे, जैसे आप महत्व लिखे होंगे, उसके ढंग को लिखे होंगे, कितने प्रकार की आप कर सकते हैं बुनाई। तो ये सारी चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड लिखे होंगे, तो अब आप बच्चों से बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, छात्राध्यापिका छात्राओं को अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा निरीक्षण करती हैं। तो यहाँ पर आप क्लास में राउंड लगा के देखेंगे और बच्चे उसको ध्यानपूर्वक लिखेंगे। अब है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। आप यहाँ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न करेंगे। बुनाई कला का लाभ क्या है, बुनाई कला किसे कहते हैं, बुनाई कला का महत्व क्या है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ पर आपकी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हो रहा था। अब देखिए, आगे आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, गृह कार्य दे देंगे। बुनाई कला किसे कहते हैं, अपने शब्दों में लिखकर ले आएँ। छोटे बच्चों की टोपी बुनने की विधि लिखकर लाएँ। तो ये आपका हो गया यहाँ पर क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ आया हो लेसन प्लान, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और प्लीज़ 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 गाइस लाइक एंड कमेंट करिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।